हेलो बच्चों, आज मैं आपको भारत में शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन करवाने वाली हूँ, जिसमें संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा तीनों का हम अध्ययन करेंगे। संसद का गठन कैसे होता है एवं वह कैसे कार्य करता है उसका हम अध्ययन करेंगे। किसी भी लोकतांत्रिक शासन में सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। व्यवस्थापिका की प्रत्येक देश में अलग अलग नाम होते हैं, जैसे ब्रिटेन में इसे पार्लियामेंट, संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस, उसी प्रकार के जापान में डायट, जर्मनी में बुंडेसटैग, अफगानिस्तान में शूरा। तो ये जो व्यवस्थापिका के नाम अलग अलग देशों में अलग अलग हैं और हमारे देश में नाम इसका व्यवस्थापिका है। तो अनुच्छेद 89 में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है और हम प्राचीन काल से ही जैसे शासन व्यवस्था के लिए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका है, उसी तरह से प्राचीन काल में भी ऋग्वेद में सभा एवं समिति का उल्लेख मिलता है। तो हमारा देश में प्राचीन काल से ही ऐसी शासन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। जैसे कि हमारे देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदात्मक शासन व्यवस्था में संसद का गठन होता है। संसद का गठन राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से होता है। राष्ट्रपति है वो संसद का अभिन्न अंग होता है और राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन हैं। राज्यसभा है वो अस्थाई सदन है एवं लोकसभा है वो अस्थाई सदन है। तो हम बात करेंगे कि राज्यसभा का और लोकसभा के सदस्यों का गठन कैसे होता है और ये सब बात हम करेंगे। मैं इसको आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगी कि जैसे कि संसद जैसे एक पूरे देश का शासन संचालन करने के लिए संसद का गठन होता है, राष्ट्रपति होता है। और जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा और संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि उनकी सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रधानमंत्री होगा। तो इस तरह से हमारे देश में शासन का संचालन होता है और सरकार बनती है। सरकार के 3 अंग है: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका। व्यवस्थापिका फर्स्ट है तो व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका उसकी समीक्षा करती है। ठीक इस प्रकार से आज हम संसद के गठन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर संसद के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 89 में किया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति के अलावा संसद के 2 सदन होंगे, राज्यसभा एवं लोकसभा। राष्ट्रपति के व्यवस्थापिका का अंग होने के नाते क्या क्या करते होंगे उसका उल्लेख राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत किया गया है। अब हम संसद की प्रक्रिया एवं दोनों सदनों के गठन एवं कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। संसद सदस्य होने की योग्यता एवं निर्योग्यता। संविधान ने संसद का सदस्य होने के लिए निम्नलिखित योग्यता निर्धारित की है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसमें आयु अलग अलग है। राज्यसभा सदस्य के लिए आयु 30 वर्ष है एवं लोकसभा सदस्य के लिए आयु 25 वर्ष है। उसके बाद में तीसरी योग्यता है कि उसके पास अन्य ऐसी योग्यता होनी चाहिए जो संसद निर्धारित करे। उसके बाद में निर्योग्यता क्या है? इसके अतिरिक्त वह विकृत, पागल, दिवालिया नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य एक ही समय में नहीं रह सकता है। वह 2 स्थानों से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन यदि वह दोनों स्थानों से निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक स्थान 1 माह के अंदर रिक्त करना होता है। उसके बाद में संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार किसी संसद सदस्य को दल बदल का दोषी पाए जाने पर संसद सदस्यता से बर्खास्त किया जा सकता है। यह संसद सदस्य जैसे कि हमारे संविधान की 10वीं अनुसूची है वो दल बदल पर रोक लगाती है। क्या करते हैं कि नेता जब एक दल से उनको निष्कासित किया जाता है तो दूसरे दल में चले जाते हैं। तो इस तरह से
नेताओं द्वारा दल बदल की प्रवृत्ति नहीं हो, उसको रोकने के लिए संविधान में 10वीं अनुसूची बनाई गई है। और अगर उस अनुसूची के अनुसार कोई व्यक्ति उसके दल उल्लंघन करता है इस नियम का, तो उसको उससे बर्खास्त किया जा सकता है। दूसरी बात है कि यहाँ पर हमारे संविधान में संसद सदस्य बनने के लिए किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि स्वशासन में जैसे सरपंच चुनाव, प्रधान चुनाव, इस प्रकार के चुनाव में 5वीं पास की योग्यता अभी निर्धारित की गई थी। शपथ, अब इनकी शपथ कैसे होती है, तो संसद सदस्यों की शपथ है वो राष्ट्रपति या उसके द्वारा जो किसी व्यक्ति को, वह जो पार्टी का वरिष्ठ नागरिक होता है उसको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है और वह उन सदस्यों को संविधान की रक्षा की शपथ दिलाता है। अब है संसद सत्र। संसद में कितने, संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए बुला सकता है। क्या होता है कि संसद के सत्र होते हैं, एक साल में संसद के 3 सत्र होते हैं और वह तीनों सत्रों की बैठक बुलाता है। लोकसभा, संसद सत्रों की बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। प्रश्न कभी कभी आता है कि संसद के अधिवेशनों की बैठकता कौन करता, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, राज्यसभा अध्यक्ष करता है। तो इसमें संसद के अधिवेशनों की अध्यक्षता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया जाता है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों होते हैं और राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति होता है। इस तरह से वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। प्रश्न इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि कौन उस सभा का सदस्य नहीं होता है फिर भी सभापति होता है, तो वो उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का सभापति होता है। तो और भारतीय संसद के प्रतिवर्ष 3 सत्र होते हैं, अधिवेशन सत्र, बजट सत्र। बजट सत्र है वो फरवरी से मई के अंतर्गत प्रतिवर्ष 3 सत्र अथवा अधिवेशन होते हैं। बजट सत्र फरवरी से मई में, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर में, शीतकालीन सत्र नवंबर एवं दिसंबर के। इस तरह से 3 सत्र होंगे और उनकी कार्यवाही सदनों को स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष। यदि संसद चल रहा है और संसद सदस्यों द्वारा हंगामा किया जाता है या उसका बहिष्कार किया जाता है, तो जब संसद में बहुत ही बहसबाजी होती है तो उस संसद के सत्र को स्थगित करना या उनको आहूत करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। वह संसद सत्र को स्थगित कर देगा और अगले दिन उसकी वापस सत्र बुलाएगा। और सत्रावसान करने की शक्ति राष्ट्रपति को। प्रश्न इस प्रकार से बदल दिया जाता है कि संसद सत्र को आहूत करने का अधिकार किसे है? सत्रावसान और आहूत, ये सत्रावसान ही एक ऐसा शब्द है जिसको आहूत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। गणपूर्ति, गणपूर्ति क्या होती है कि जब संसद का सत्र चलता है और उसमें मिनिमम कितने सदस्य होते हैं तब संसद का सत्र चलेगा। तो संसद में कुल 545 सदस्य है और 545 सदस्य में से 1/10 भाग मतलब 55 सदस्य यदि उपस्थित हैं तो लोकसभा का सत्र चलेगा, नहीं तो वह नहीं चलेगा। राज्यसभा में 245 सदस्य है और 245 सदस्यों में से यदि 25 सदस्य हैं तो उनका सत्र या अधिवेशन चलेगा या बैठक होगी, और यदि 25 से कम सदस्य है तो अधिवेशन नहीं होगा। संसद में भाषा का उल्लेख। संविधान में संसद की भाषा के लिए उल्लेख 2 ही भाषाओं का है, अंग्रेजी एवं हिंदी। लेकिन यहाँ पर जैसे कि कोई सांसद सदस्य है वो पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है तो उसको अपनी मातृभाषा में बात करने का या शपथ लेने का अधिकार दिया गया है। मंत्री एवं
न्यायवादी के संसद में अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 88 में उल्लेखित है कि प्रत्येक मंत्री एवं भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह महान्यायवादी को संसद में मतदान का अधिकार नहीं, मंत्री मतदान केवल उसी सदन में कर सकेगा जिस सदन का वह सदस्य है। जैसे कि लोकसभा होती है और लोकसभा के सदस्य चुनकर जाते हैं, तो जो वरिष्ठ जो सदस्य होते हैं उनको मंत्री बनाए जाते हैं। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री है वो वहाँ पर संसद में बैठकर काम करते हैं, इनके साथ में उप मंत्री है, उनको सहयोग करते हैं, और उसके बाद में राज्य मंत्री है और राज्यों के लिए कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से 3 मंत्री होते हैं और वो उन्हीं में से नियुक्त किए जाते हैं। इस तरह से हमारा, जैसे कि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ उसके दूसरा वीडियो जो राज्यसभा के गठन का है वो बाद में दूसरा बनाएंगे, और बहुत लंबा टॉपिक है हमारा। तो धन्यवाद।